दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बैंक्स हमारे लोन को क्यों रिजेक्ट करता है। अब बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम होती है, जब भी उनको पैसों की ज़रूरत होती है वो बैंक्स में लोन अप्लाई करते हैं एंड उनका लोन रिजेक्ट हो जाता है। वो दूसरी जगह लोन अप्लाई करते हैं, उनका लोन वहाँ पे भी रिजेक्ट हो जाता है। और बहुत सारी जगहों पे लोन जब अप्लाई करते हैं उनको रिजेक्शंस देखने को मिलते हैं, तो उनको लगता है कि अब हमें बैंक से लोन नहीं मिलेगा। बट लोन रिजेक्ट होने का कहीं ना कहीं कारण आप ही होते हो। आप कुछ ना कुछ गलतियाँ करते हो लोन अप्लाई करते समय, या फिर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं। तो आज इस वीडियो में हम प्रॉपर बात करेंगे कि बैंक्स किन किन चीज़ों का जो है ध्यान रखता है आपको लोन देने से पहले, अगर आप क्या क्या चीज़ें करके अपने लोन को अप्रूव करा सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं कि बैंक अगर हमें लोन दे रहा है तो वो हमसे क्या क्या एलिजिबिलिटी मांगता है। सबसे पहले वो मांगता है कि हमारी एज होनी चाहिए। लगभग सारे ही बैंक जो है 21 प्लस अगर आज की एज है तो वो आपको लोन देने को तैयार रहते हैं। देन उसके बाद आपने अगर प्रीवियस कोई भी लोन ले रखा है, आपके पास ऑलरेडी कोई क्रेडिट कार्ड है या कोई भी NBFC से आपने लोन ले रखा है, तो आपका उसमें रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। और इसी रिकॉर्ड को चेक करने के लिए वो आपका चेक करते हैं सिबिल स्कोर। अब सिबिल स्कोर जनरली सारी बैंक 750 प्लस आपसे मांगती हैं। तो अगर आपका 750 प्लस सिबिल होगा तो आपको लोन यहाँ पे मिलने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। बट बहुत सारे लोगों में ये देखा गया है कि आपका जो सिबिल स्कोर है वो 750 के आपका 800 प्लस भी सिबिल स्कोर है, फिर भी सिबिल की वजह से आपका लोन रिजेक्ट हो जाता है। उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि आपकी बैंक जितनी भी EMIs हैं, ड्यूज़ हैं, वो या तो आपने लेट पेमेंट कर रखी हैं या फिर अभी तक पे ही नहीं करी हुई है। तो इस वजह से आपका सिबिल अगर ऊपर है भी तो भी आपको लोन नहीं मिलने वाला है। देन उसके बाद आपकी जो है एलिजिबिलिटी में इनकम प्रूफ आता है। आपके पास इनकम प्रूफ भी होना चाहिए। अब वो सैलरी स्लिप हो या ITR, इनकम प्रूफ आपके पास मैंडेटरी होना ही चाहिए। एंड इसके बाद आपका अगर मॉर्गेज लोन है तो मॉर्गेज में देने के लिए आपके पास या तो गोल्ड हो या तो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हो, कोई भी मॉर्गेज जो है आपके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए। बट मॉर्गेज लोन को हम साइड करते हैं, बिकॉज अगर आप मॉर्गेज लोन ले रहे हो प्रॉपर्टी पे, गोल्ड पे, तो उसके 100% चांसेस होते हैं कि वो लोन आपको देखने को मिल जाएगा। बट अगर हम एक पर्सनल लोन की बात करें, बिजनेस लोन की बात करें, तो मान लीजिए आपका सिबिल भी बढ़िया है, आपका एज भी क्राइटेरिया कंप्लीटेड है, बट इनकम प्रूफ की वजह से आपका लोन रिजेक्ट हो रहा है या फिर आपके पास इनकम नहीं है। तो आखिर समझते हैं कि बैंक्स हमारी इनकम को किस तरीके से कैलकुलेट करती है। इनकम प्रूफ होने के बाद भी हमारे बैंक्स जो है वो लोन रिजेक्ट क्यों करते हैं। तो इनकम प्रूफ को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट एग्जाम्पल, आपकी जो इनकम है वो 20,000 रुपीज़ पर मंथ है। तो इस केस में बैंक यहाँ पे चेक करता है कि आपकी इनकम जो लोन के हिसाब से आपको लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो सबसे पहले बैंक आपकी इनकम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। आपकी इनकम का 50% अमाउंट हटा के बैंक आपकी जो है इनकम को कैलकुलेट करता है। बिकॉज आपने 30-50-20 रूल आपने सुना ही होगा। अगर आपने नहीं सुना है तो आपने इसके ऊपर भी वीडियो कर रखी है, आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके उसको देख सकते हो। तो आपकी इनकम का जो 50% अमाउंट है वो आपके सीधे सीधे घर खर्च में जाता है, आपकी जो नेसेसिटीज़ है उसके अंदर जाता है। तो बैंक कभी भी इस व्यक्ति को लोन नहीं दे सकता है जिसका जो इनकम अमाउंट है 50% से वो जो कम जाए। तो अगर आपकी इनकम 20,000 रुपीज़ है और आपने अगर 10,000 रुपीज़ 50% बैंक अगर हटा देता है तो आपकी करंट इनकम बन जाती है 10,000 रुपीज़। और 10,000 रुपीज़ में वो कैलकुलेट करता है कि आपको लोन कितने का चाहिए। देन उसके बाद वो कैलकुलेट करता है कि क्या आप 10,000 रुपीज़ में उसकी EMI पे कर पाओगे। अगर वो अमाउंट आपका 10,000 रुपीज़ के अंदर आता है तो वो आपको लोन अप्रूव कर देता है। बट अगर वो 10,000 रुपीज़ से ऊपर जाएगा तो वो लोन अप्रूव नहीं करेगा। यही कारण है कि बैंक्स ज़्यादातर जो सैलरीज है वो 50,000 के प्लस मांगते हैं, क्योंकि अगर 50,000 से ऊपर अगर आपकी सैलरी है तो लोन ज़्यादातर अप्रूव होते हैं। और अगर आपकी सैलरी 20,000, 25,000 या फिर उससे ज़्यादा है तो सबसे ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं कि लोन आपके अप्रूव हो जाए। सेम चीज़ ITR में होती है कि आपका 50% अमाउंट जो है वो हटा के बैंक्स कैलकुलेट करती है। बिकॉज आप खुद ही सोचो, अगर आपकी 20,000 रुपीज़ सैलरी है और आपने एक लोन अप्रूव कराया, उसके बाद आपकी जो EMI आ रही है वो 17,000, 18,000, 19,000 आ रही है, तो बैंक्स को भी ये लगेगा कि आपकी जो पूरी सैलरी है वो आप जब लोन की रीपेमेंट ही कर दोगे तो आपके घर खर्च कैसे चलेंगे। इस केस में आप या तो EMI लेट पे करोगे या फिर बैंक का जो लोन है उसको पे ही नहीं करोगे। तो इस तरीके से जो बैंक है वो अनसिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इस वजह से बैंक्स आपके लोन को रिजेक्ट कर देती है। तो इसी चीज़ को डिटेल में समझने के लिए अभी हम आ चुके हैं एक लोन के EMI कैलकुलेटर के ऊपर। ये ग्रो का कैलकुलेटर है। अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हो तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके वहाँ पे इजीली जो है कैलकुलेट कर सकते हो। तो लेट एग्जांपल, आपको यहाँ पे 5 लाख रुपीज़ का अगर लोन चाहिए तो यहाँ पे आप 5 लाख रुपीज़ लोन अमाउंट के अंदर एंटर कर सकते हो। इंटरेस्ट रेट आप मिनिमम ले सकते हो। मैंने 12% डाला हुआ है। बहुत लोगों को 8% पे भी लोन मिल जाएगा, 10% पे भी मिल जाएगा, बहुत लोगों को 19 और 20% पे भी मिलता है। बट एक एवरेज रिटर्न अगर हम यहाँ पे लेकर लें कि 12% का आपको यहाँ पे जो है इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और साथ ही अगर टेन्योर की बात करें तो अगर 5 सालों के लिए लोन अमाउंट को लेते हो तो यहाँ पे आपकी मंथली EMI जो होने वाली है वो
11,122 रुपये होने वाली है। प्रिंसिपल अमाउंट आपका 5 लाख रुपए है। टोटल इंटरेस्ट जो आप पे करोगे 5 सालों में वो बनेगा 1,67,000 रुपीज़ के आसपास। और टोटल अमाउंट जो आपका इसमें लगने वाला है वो बनेगा 6,67,000 के आसपास। तो अगर आपकी जो सैलरी है वो यहाँ पे मंथली EMI से डबल अगर नहीं है तो बैंक्स आपको किसी भी हाल में लोन नहीं देने वाला है। तो अगर इसके हिसाब से हम कैलकुलेट करें तो अगर आपकी जो मंथली EMI है वो 11,000 के आसपास बन रही है तो आपकी सैलरी जो है वो 25,000 रुपये के आसपास होनी चाहिए, तब जाके आप 5 सालों के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हो। अगर आपके पास ये इनकम प्रूफ है 25,000 रुपये की सैलरी का, एंड आपका सिविल रिकॉर्ड भी अच्छा है, सिविल स्कोर भी अच्छा है, आप अगर एज भी आपकी एज क्राइटेरिया भी अच्छा है, तो आप इस लोन को आसानी से ले सकते हो। तो आज के बाद आपको जब भी लोन चाहिए हो तो सबसे पहले आप ये डिसाइड करो आपको कितने अमाउंट का कितने सालों के लिए लोन चाहिए। देन उसके बाद आप लोन कैलकुलेटर पे जाके कैलकुलेट करो कि आपका जो मंथली EMI है वो कितना बन रहा है। देन आप अपनी सैलरी चेक करो, अपना सिविल स्कोर चेक करो, अपनी एज वगैरह चेक करने के बाद अगर आपको लगता है कि आप सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कंप्लीट कर रहे हो देन आप लोन अप्लाई करो। 100% चांसेस है कि आपका लोन जो है वो अप्रूव कर दिया जाएगा। अगर आप ऐसे ही बार बार लोन अप्लाई करते रहोगे तो आपके सिविल स्कोर पे इंक्वायरीज चढ़ेंगी, देन आपका सिविल स्कोर और ज़्यादा डाउन होगा। इस केस में आपको लोन ना मिलने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। वैसे अगर आपका सिविल स्कोर डाउन हो रहा है और उसको आप बढ़ाना चाहते हो, आप बहुत कोशिश कर रहे हो, आपका सिविल स्कोर नहीं बढ़ रहा है, तो इसके ऊपर भी हमने काफ़ी सारी वीडियोस बना रखी हैं, आप उनको जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड 50-30-20 रूल अगर आप सीखना चाहते हो तो उसके ऊपर भी हमने वीडियोस बना रखी हैं। डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन दोनों में आपको वीडियोस मिल जाएगी, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड अगर आपका कोई भी डाउट आता है लोन से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी और भी वीडियोस के लिए। तो चलिए मिलते हैं ऐसी और भी अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय।